श्री और लक्ष्मी अथवा सत्य साधन उनका अनुगमन करते हैं जो सत्यनिष्ठ है। इस धरती पर धन उसी को मिला है, अक्षय, अकूत, अव्यय, अखंड, जो सत्यनिष्ठ है। इसे लक्ष्मी विष्णु का वर्ण करके उनके चरणों में बैठ गए। ब्रह्मा का प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं था, महादेव उन्हें स्वीकार्य नहीं थे, इंद्र आदि की उपेक्षा की, कोई बड़ी विभूति उन्हें आकर्षित नहीं कर सकी, कोई बड़े से बड़ा व्यक्तित्व उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया। वो सत्यनिष्ठ विष्णु के चरणों में बैठ गए। जिता क्रोध, जिसने क्रोध जीत रखा है, जिता काम, जिसने काम जीत रखा है, जितेंद्रिय प्रसन्नात्मा, जो जितेंद्रिय वही प्रसन्न है, तो जो प्रसन्न आना है, ऐसे नारायण जो विनीत हैं, जिनके पास सहसा विनय है, क्योंकि विद्या के बाद विनय आती है और विनय पात्रता का विकास करती है। विद्या विनय लेकर आती है। विद्या माने सत्य, ब्रह्म विद्या, श्री विद्या। विद्या प्रकाशन करेगी सत्य का और धर्म का। इसलिए हमारा साधन सत्य हो। कठिन हो सकता है आरंभ में, सत्यम वद, ये आरंभिक उपदेश है। धर्मम चर, ये उपदेश है, आदेश है। अगर हम मनुष्य हैं तो ये पहला उपदेश है, सत्यम वदः। हमारी जिह्वा पर सत्य रहे, आचरण में सत्य रहे, धर्म रहे, हम स्वयं को नियंत्रित करके रहें। ऐसे सत्यनारायण का अनुगमन करने लगी लक्ष्मी। त्यागानुसारिणी कीर्ति, जिन्हें कीर्ति चाहिए, कीर्ति माने यश का विस्तार, वो त्याग करें। अज्ञानता का, दुर्बलताओं का, ऐषणाओं का, जिनका नियंत्रण है ऐषणाओं पर, उन्हीं की कीर्ति है पूरे जगत में। हमें भ्रमित कर दिया है हमारे अज्ञान ने। हमारे अज्ञान ने हमें इतना भ्रमित किया है। हमारा ज्ञान कहता है कि बहुत धन होने पर ही सम्मान आएगा। जब तक समृद्ध नहीं होंगे तब तक सम्मान नहीं आएगा। सच मानिए, धन से सम्मान कभी नहीं आता। व्यक्ति धन से कभी बड़ा नहीं होता। बड़ा तो व्यक्ति विचार से होता है। विचार बड़ा है तो आप बड़े हैं। धन से आप बड़े नहीं हो सकते। चरित्र से ही व्यक्ति बड़ा होता है। त्याग करने से सम्मान आएगा। त्याग करने से, त्यागानुसारिणी कीर्ति ही। तो त्याग किसका करना है? और आप तो हर पल त्याग कर रहे हैं। हर पल आप में त्याग है। आपने एक अच्छी श्वास ली और विषाक्त होकर वो श्वास कुछ पली तो रही, आप उसे त्याग रहे हैं। दो चीजें निरंतर आप में हैं, ग्रहण और त्याग। आप ग्रहण कर रहे हैं श्वास और त्याग रहे हैं श्वास। श्वास प्रश्वास, आप इनहेल और एक्सहेल, आप प्राण ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आप प्राण ले रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप ब्रीद कर तो रहे, सांस ले तो रहे। पहले आपने प्राण लिया, अब वो प्राण अपशिष्ट के साथ जुड़कर, अपवित्र होकर, निंदनीय होकर, हेय और त्याज्य होकर, अग्राह्य और अमान्य होकर, अपूज्य होकर, अपवित्र होकर बाहर निकलना चाहता है। हमारी मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, स्वभाव और हमारी सत्ता में कोई हेय वस्तु टिक नहीं सकती। हम में स्वभावतः
किसी अपवित्र वस्तु को रखने का अभ्यास नहीं है। जीव का स्वभाव पवित्रता का ही है। हम पवित्र वस्तु के संग्राहक हैं, सुंदरता, श्रेष्ठता के, पूर्णता के। चयन करने के लिए आपको जब कहा जाए चयन करो, तो आप अच्छी वस्तुओं का तो चयन करते हैं, अच्छे फल फूल, शाक भाजी, तरकारी, धन धान्य, रत्न, आभूषण, वस्त्र, ये कह दिया जाए कि सब चुन लो जो अच्छा अच्छा है। इस उद्यान के पुष्पों का चयन कर लीजिए, आप सूखे लेंगे, म्लान लेंगे, कुमलाए हुए, रसहीन, पीतवर्णा पत्रों का चयन करेंगे आप, जो सूख गए, झर गए हैं, कुमला गए, जिनमें रस नहीं, गंध नहीं, सुगंध नहीं, मकरंद नहीं, जिनमें आभा प्रभा, सौकर्यता, सौरस्यता नहीं। गंधहीन पुष्पों का चयन करेंगे हम, नीरस फलों का, रसहीन फलों का। अगर ये कह दिया जाए कि चयन कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं चयन में, आप चुनाव कर लीजिए, चयन कर लीजिए, आपको क्या चाहिए, जो है उसे ग्रहण कर लीजिए। आप न भी चाहें तब भी शरीर ग्रहण करता रहता है, प्राण, आपके कहने से नहीं। आपको तो याद भी नहीं रहता कि सांस लेनी, आपको तो पता भी नहीं लगता। और आप किसी से ऐसा भी नहीं कहते जरा ठहरो, कुछ थोड़ा सांस लेने दो, 1 घंटे से सांस नहीं लिए ना, आप में सांस आ रही है और फिर जा रही है। जो जा रही है वो अपवित्र है, हे मलमूत्र बनकर, श्वेद बनकर, रोग बनकर, जो अशुचि है, अपवित्र है, अग्राही है, अमान्य है, जो मान्य नहीं हमारे शरीर मन को, हमारी इंद्रियों को बाहर निकलता रहता है, स्वतः उसका हम त्याग कर रहे हैं।